आईपीएल वालों को पाकिस्तान के चक्कर में झटका लगा है। इंडिया को झटका लगा है, आईपीएल को झटका लगा है, आईपीएल के रोमांच को झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान की सीरीज खेलने के लिए कई खिलाड़ियों को आईपीएल छोड़ना पड़ेगा। अब ये खबर थोड़ी हैरान करती है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि खिलाड़ी जो है पाकिस्तान में पीएसएल खेलना छोड़ देते हैं, और ये झटका इससे लगा है क्योंकि आईपीएल के कई सूरमा जो हैं वो आईपीएल छोड़कर पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने के लिए रवाना हो रहे हैं। इरफान पठान भारत के इंग्लैंड के खिलाड़ियों पे जमकर भड़के हैं। आपको पता है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान की दोस्तों, इंडिया के कुछ साबिक क्रिकेटर्स काफी शोर मचा रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं क्रिकेटर्स इनके ऊपर बैन लगाया जाए, कुछ क्रिकेटर्स कह रहे हैं इनके पैसे काटे जाएं, कुछ कह रहे हैं कि इनको दोबारा बुलाया ही ना चाहे। बात नो बकवास। ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में सीरीज हो रही थी और न्यूजीलैंड के सारे प्लेयर्स जो है वो आ गए आईपीएल खेलने के लिए, चाहे तब आपके मुंह में दही जमा हुआ होता है। अभी अभी तो ऐसा लगा था कि सपना पूरा होने वाला है और जैक्स को अचानक से आरसीबी खेमे को छोड़ करके वापस अपने देश जाना पड़ रहा है। या जो इंडिया के क्रिकेटर्स ये सोच रहे हैं, साबिक क्रिकेटर्स, कि इनको बैन कर दें, इनको दोबारा ना बुलाएं, तो आपकी तलाक के लिए अर्ज है। पाकिस्तान को तो अब कर चुके हैं, अब इंग्लैंड को भी कर दें, कल ऑस्ट्रेलिया करेगा उनको भी बैन कर दें, तो किन के साथ आईपीएल खेलेंगे आप बैन करके देखें तो सही। आईपीएल वालों को पाकिस्तान के चक्कर में झटका लगा है। हाँ, आईपीएल वालों को पाकिस्तान के चक्कर में झटका लगा है गुरु, क्योंकि पाकिस्तान की सीरीज खेलने के लिए कई खिलाड़ियों को आईपीएल छोड़ना पड़ेगा। अब ये खबर थोड़ी हैरान करती है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि खिलाड़ी जो है वो नेशनल ड्यूटी छोड़ देते हैं या पाकिस्तान में पीएसएल खेलना छोड़ देते हैं और इंडिया में आईपीएल खेलने के लिए आते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी जब पाकिस्तान आयरलैंड गई तो आयरलैंड के भी एक खिलाड़ी जोशुआ लिटिल, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के साथ सीरीज नहीं खेलेंगे, इंडिया में खेलेंगे। लेकिन अब इंडिया को झटका लगा है, आईपीएल को झटका लगा है, आईपीएल के रोमांच को झटका लगा है, कई टीमों के कॉम्बिनेशन को झटका लगा है, और ये झटका इससे लगा है क्योंकि आईपीएल के कई सूरमा जो हैं वो आईपीएल छोड़कर पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने के लिए रवाना हो रहे हैं। दरअसल इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह साफ कर दिया था कि हमारे लिए नेशनल ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, हम आपको आईपीएल खेलने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन तब तक जब तक हमारा मामला गड़बड़ नहीं। और क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, लिहाजा हम चाहते हैं हमारी टीम जो है वो बेहतर तरीके से फिट हो, फाट हो। और अब इंग्लैंड के खिलाड़ी इंडिया छोड़कर इंग्लैंड वापस गए हैं पाकिस्तान से खेलने के लिए। जिन दो टीमों को सबसे बड़ा झटका लगा है उनमें एक टीम है आरसीबी और दूसरी टीम है इंडिया के कुछ साबिक क्रिकेटर्स काफी शोर मचा रहे हैं कि जो इंग्लैंड के खिलाड़ी जैसे लिविंगस्टन है, बटलर हैं और विल जैक्स हैं, रीस टोपले हैं और भी दो तीन क्रिकेटर्स हैं, मोइन अली हैं, वो छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज है। तो शोर मचा रहे हैं कि इनको पूरी सीरीज खेलनी चाहिए थी। कुछ कह रहे हैं क्रिकेटर्स इनके ऊपर बैन लगाया जाए, कुछ क्रिकेटर्स कह रहे हैं इनके पैसे काटे जाएं, कुछ कह रहे हैं कि इनको दोबारा बुलाया ही ना जाए, और मुख्तलिफ तरह की बातें सामने आ रही हैं। ये इंडिया में शोर हो रहा है, इससे पहले और खासकर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि आपको ये छोड़ के आपको आना पड़ेगा। तो ये डिले उस वक्त कुछ खास नहीं था। जब वर्ल्ड कप है और उनके बोर्ड ने फैसला किया है कि तुहानू आना पैना ते आना पैना, ये बात है। वो बड़ा चल रहा था कि इमोशनल गुड बाय फ्रॉम जॉस बटलर। दूसरा, जो इंडिया के क्रिकेटर्स ये सोच रहे हैं, साबिक क्रिकेटर्स, कि इनको बैन कर दें, इनको दोबारा ना बुलाएं, तो आपकी तलाक के लिए अर्ज है। पाकिस्तान को तो अब कर चुके हैं, अब इंग्लैंड को भी कर दें, तो आपके T20 के वो चैंपियन है, T20 वर्ल्ड चैंपियन है वो उनकी टीम, आप उनको बैन कर दें, कल ऑस्ट्रेलिया करेगा उनको भी बैन कर दें, तो किन के साथ आईपीएल खेलेंगे आप? ये जरा इस तरह भी सोच लिया करें भाईजान। ऐसा नहीं होता कि मुंह में जो है आप बोल दिए, आप बैन करके देखें तो सही। किसी एक क्रिकेटर को बैन करके दिखाएं, इंग्लैंड को मैं मान जाऊं, आपको बटलर को करें, आप करवा के दिखाएं, आप मिचेल स्टार्क को, पैट कमिंस को करवाएं, आप कैसे कर लेंगे? आप ये कैसे बात कैसे कर लेते हैं आप? ठीक है, आपकी एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आपने किया है, वो सही बात है, मतलब आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी उस पर आप कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे देश को भी करेंगे। कितने 6-8 कंट्री तो बनते हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं अच्छे लेवल की, आप उसमें से 2 को कर देंगे तो आईपीएल किसके साथ खेलेंगे भाई, है ना? और आपको क्या लगता है कि आप किसी क्रिकेटर्स की यूं करेंगे तो वो सिर्फ पैसे के लिए दौड़ते आएंगे? अगर से कुछ हैं जो आएंगे ऐसे भी, मगर इंग्लिश क्रिकेटर्स, उनको उनके बोर्ड ने बुलाया है, आप इस तरह की पनिश करके देख लीजिए, दोबारा वो नहीं भेजेंगे। कहीं ना कोई एक फ्रेंचाइज भी ये करके दिखाए कि पायना सी बैन करता है, अब आईपीएल में कोई भी ना ले इसको, आईपीएल करे ना इसको बैन। नहीं कर सकते भाई, आप एक बड़े कंट्री को कर चुके हैं, अब आप इंग्लैंड को भी कर लें, कल ऑस्ट्रेलिया भी किसी वजह से कोई उनके 2-4 क्रिकेटर चले जाएंगे, तो इस तरह की बातें आप नहीं ना कीजिए, आप नहीं कर सकते हैं। पठान भारत के पूर्व ऑलराउंडर,
उन्होंने ट्वीट करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही है और खास करके इंग्लैंड के खिलाड़ियों पे जमकर भड़के हैं। आपको पता है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में 4 मैचों की T20 सीरीज शुरू होने वाली है, जिसकी वजह से इंग्लैंड के जितने भी खिलाड़ी खेल रहे थे, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो T20 टीम का हिस्सा है, जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा है, वो आईपीएल को बीच टूर्नामेंट में छोड़कर अब वतन अपने लौट रहे हैं। चाहे वो जॉनी बेयरस्टो हो, चाहे वो जॉस बटलर हो, चाहे वो विल जैक्स हो, जिन जिन टीमों में इंग्लैंड के खिलाड़ी खेल रहे थे और जिनका सिलेक्शन वर्ल्ड कप में हुआ है, वो सारे के सारे खिलाड़ी अब आईपीएल को छोड़कर, जब अहम मुकाबला अब आने वाला है, यानी कि प्लेऑफ्स जो है अब वो नजदीक आ चुका है, ऐसे में सभी टीमों को फॉरेन प्लेयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ताकि विदेशी प्लेयर जो है वो टीम में रहे और वो इंपॉर्टेंट पार्ट अपनाते हैं, वो अहम एक हिस्सा रहते हैं। इसी वजह से टीम को तो भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में इरफान पठान ने कहा है, या तो पूरा टूर्नामेंट के लिए रहो और या फिर ना रहो, सीधी बात, नो बकवास। ये इरफान पठान ने कहा है। और इसके बाद जो है कि जब पीएसएल होता है और जब पीएसएल छोड़कर खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे होते हैं, तब तो तुम्हें ये बात नहीं कहते हो, तब तुम ये बात नहीं कहते हो। जबकि आईपीएल में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो नेशनल ड्यूटी को छोड़कर वो आईपीएल खेल रहे होते हैं, तब आपके मुंह में दही जमा हुआ होता है। तब तो आप ये नहीं बोलते हैं कि भैया तुम्हें नेशनल ड्यूटी अपनाना चाहिए, तुम क्यों आईपीएल खेलने आए हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में सीरीज हो रही थी और न्यूजीलैंड के सारे प्लेयर्स जो है वो आ गए आईपीएल खेलने के लिए। चाहे वो केन विलियमसन पूरे सीजन गुजरात के बेंच पे बैठे रहे, एक आध मैच में उनको मौका मिला, लेकिन वो बेंच पे बैठना उनको मंजूर रहा, लेकिन वो पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज नहीं खेले। चाहे वो डेरिल मिचेल की मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में ये दोहरापन भी हो जाता है और प्लस खिलाड़ियों की चॉइसेस भी होती है। साथ में आपका बोर्ड कैसा है ये भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है। न्यूजीलैंड के बोर्ड ने तो साफ तौर पे अलाउ कर दिया, भैया तुमको जाना है आईपीएल खेलो, वहां से पैसा कमा के लेके आओ, और उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बोर्ड बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। अगर उनको अपने खिलाड़ी चाहिए होता है तो फिर वो अपने खिलाड़ियों को वापस बुला भी लेते हैं या फिर खेलने ही नहीं देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी तो ऐसा लगा था कि सपना पूरा होने वाला है और तुमने नींद से जगा दिया। जी हाँ, आरसीबी फैंस कुछ ऐसी ही बात फिलहाल कर रहे हैं जब विल जैक्स को अचानक से आरसीबी खेमे को छोड़ करके वापस अपने देश जाना पड़ रहा है। विल जैक्स अकेले नहीं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने वापस बुला लिया है, क्योंकि फिलहाल ड्यूटी कॉल हो गया, क्योंकि फिलहाल उनको कॉल आ गया है उनके देश से पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज होनी है उसकी अवेलेबिलिटी के लिए, और विल जैक्स आरसीबी को छोड़कर जा चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आरसीबी जो पिछले 6 मैच से, मतलब हर मैच में ऐसा लग रहा था कि बस इस मैच को अगर हारी तो बाहर, इस मैच को अगर हारी तो बाहर, लेकिन लगातार जो मैचेस जीतते आए हैं और सारे के सारे जो सपने फैंस ने देखे थे वो बस ऐसा लग रहा है कि एक और मैच जीतने पर वो